अस्सलाम वालेकुम एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आपके साथ एक ऐसी रेसिपी शेयर करने लगी हूं जिसमें आप बग़ैर किसी बेकिंग टूल के, बग़ैर ओवन के, प्रेशर कुकर में घर में बहुत ही मज़े का सॉफ्ट और मॉइस्ट चॉकलेट केक बनाएंगे। केक की टॉपिंग पे लगने वाला चॉकलेट सिरप ही मैं आपको घर पर ही बनाना बताऊंगी, बहुत ही कम बजट में, यानी कि बजट में रहते हुए ये रेसिपी आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। कोई भी आपको महंगे इंग्रेडिएंट्स लेने की ज़रूरत नहीं, यानी कि घर में ही मौजूद चीज़ों को मिक्सअप करके हम कैसे बहुत ही मज़े का बेकरी स्टाइल का चॉकलेट केक घर में बनाएंगे। रेसिपी को स्टार्ट करने से पहले जल्दी से आप कमेंट करके बता दें कि आप मेरी वीडियो कहाँ से देख रहे हैं, ताकि मैं आपका शुक्रिया अदा कर सकूँ। और आपके छोटे मोटे कमेंट्स देख के मुझे बहुत ही खुशी होती है। अच्छा, केक का मिक्सचर तैयार करने से पहले हम अपनी बाकी चीज़ें तैयार कर लेते हैं, ताकि जब हमारा मिक्सचर तैयार हो तो हमें स्टे करने की ज़रूरत ना पड़े, क्योंकि जब हम मिक्सचर को स्टे दे देते हैं तो वो ख़राब हो जाता है, तो हमारा केक अच्छे से राइस नहीं होता। सबसे पहले मैंने कुकर में एक स्टैंड रख के उसको प्री हीट करने के लिए रख दिया था, और यहाँ पर मेरे पास एक बेकिंग पैन है। आप चाहें तो सॉस पैन, यानी कि जो चाहे की देगची होती है, किसी भी बर्तन में केक बेक कर सकते हैं। उसको अच्छी तरह से ऑयल के साथ ग्रीस करना है। बटर पेपर है तो आप ऊपर बटर पेपर लगाएं और फिर ऑयल के साथ दोबारा से ग्रीस कर दें। लेकिन यहाँ पर मेरे पास बटर पेपर नहीं था, तो जस्ट मैंने क्या किया है, 1 टेबलस्पून मैदा लिया है, उसको अच्छे से पैन के ऊपर छिड़का है और इसके सारी तरफ मैंने मैदा लगा दिया है। इससे ये होता है कि जब हमारा केक बन जाता है तो उसको दोबारा निकालने के लिए ना ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ती, केक हमारा साथ चिपकता नहीं है। तो आपने ऑयल लगाना है, अच्छे से ग्रीस करना है और फिर मैदे के साथ पूरा छिड़क देना है। आप इसको रखेंगे साइड पे और तैयार करेंगे अपना केक का मिक्सचर। बट मेक श्योर कि जब हम केक का मिक्सचर बना रहे हों तो केक का मिक्सचर बनाने से पहले हमारी बाकी सारी चीज़ें तैयार हों, और यानी कि हमारा बेकिंग पैन तैयार हो, हमने स्टैंड रखा हुआ हो प्री हीट करने के लिए, क्योंकि जब हमारा मिक्सचर रेडी हो जाएगा तो हमने उसको स्टे नहीं देना। अक्सर औक़ात हम यही करते हैं कि जब हम उसको स्टे दे देते हैं, हम उसको रख देते हैं साइड पे, तो हमारा केक अच्छे से नहीं फूलता। सबसे पहले हम ड्राई इंग्रेडिएंट्स की मिक्सिंग करेंगे। उसके लिए मैंने 2 कप मैदा लिया है। मैदे को अच्छे से छान लेना है। फिर उसके अंदर मैंने 1 चम्मच यानी कि 1 टेबलस्पून बेकिंग पाउडर यूज़ किया है और 1 टेबलस्पून कोको पाउडर। ये 3 इंग्रेडिएंट्स हमने इसमें यूज़ करने हैं। कोई बेकिंग सोडा कुछ भी हमने इसमें ऐड नहीं करना। अब इन 3 चीज़ों को मैंने मिक्स करके साइड पे रख दिया है। दूसरे पैन में मैंने लिए हैं 2 अंडे। फिर उसके अंदर 1 कप आइसिंग शुगर मैंने ऐड किया, यानी कि पहले हमने ड्राई इंग्रेडिएंट्स को मिक्स किया था, अब जो उसके वेट इंग्रेडिएंट्स हैं उनको मिक्स करेंगे और फिर हम अपना केक का मिक्सचर फाइनली तैयार कर लेंगे। 1 कप आइसिंग शुगर के बाद मैंने उसमें 3 to 4 टेबलस्पून कुकिंग ऑयल शामिल किया है और 1 कप दूध शामिल किया है। दूध हमारा रूम टेम्परेचर का होना चाहिए, दूध भी ठंडा नहीं होना चाहिए और अंडे भी ठंडे नहीं होने चाहिए। अच्छी तरह से उसकी मिक्सिंग करेंगे और फिर जो हमारे ड्राई इंग्रेडिएंट्स हैं वो हम इसमें ऐड करेंगे और अच्छे से मिक्स करके इसका एक थिक सा बैटर बना लेंगे। मेक श्योर कि जो बैटर है वो हमारा रनी नहीं होना चाहिए, बहुत ज़्यादा वाटरी नहीं होना चाहिए। अगर बहुत ज़्यादा वाटरी होगा तो हमारा केक अच्छा नहीं बनेगा। वो दरमियान में से उसके जो लुक है ना, वो केक वाली नहीं आएगी। वो आपका केक बीच में आपको ऐसा फील होगा जैसे कि केक कच्चा है। अब पहले से जो हम लोगों ने बेकिंग पैन तैयार करके रखा था उसके अंदर हम केक का मिक्सचर डालेंगे और उसको 2 से 3 दफ़ा ज़मीन पे टैप करेंगे, ताकि उसके अंदर जो एयर बबल्स हैं वो रिमूव हो जाए। यहाँ पे मैंने प्री हीट करने के लिए पहले ही रख दिया था। स्टैंड मैंने रखा है कुकर के अंदर। आप कोई भी स्टील का बर्तन भी रख सकते हैं उल्टा करके, लेकिन आपने रखना ज़रूर है। अब इसके अंदर मैंने कोई पानी या नमक वगैरह नहीं शामिल किया। अब जो केक का हम लोगों ने पैन है, बेकिंग पैन, इसको हम रखेंगे और जो मेरा स्टैंड है वो थोड़ा सा टेढ़ा था ना, मतलब उसके नीचे से एक हुक टेढ़ी हुई थी, टूटी हुई थी, जिसकी वजह से केक का जो पैन है वो भी टेढ़ा सा ही पड़ा हुआ था उसके अंदर। लेकिन अगर आप इस बात को प्रेफर करें कि आपका जो बेकिंग पैन है, जो आपका स्टैंड है, वो बिल्कुल लेवल अप होना चाहिए, ताकि जो केक है वो भी हमारा एक साइड से उठा हुआ एक साइड से बैठा हुआ ना बने। क्योंकि बाज़ औक़ात ऐसे होता है ना कि जब केक का स्टैंड हमारा सही से नहीं पड़ा हुआ होता, लेवल अप नहीं होता, तो हमारा जो केक है वो भी फिर वैसे ही बैलेंस नहीं बनता। क्योंकि बच्चों ने फरमाइश कर दी थी, तो जब बच्चे फरमाइश कर दें तो फिर जल्दी से केक बनाना तो बनता है। तो बस जो चीज़ें मेरे पास अवेलेबल थी उनको यूटिलाइज़ करके मैंने केक बेक होने के लिए रख दिया था। अब यहाँ पे जितनी देर में हमारा केक बेक होगा, तो यहाँ पे मैंने चॉकलेट सिरप बना रही हूँ उसकी टॉपिंग के लिए। सबसे पहले मैंने इसमें 4 चम्मच चीनी, 2 चम्मच कोको पाउडर और इसमें हाफ कप मैंने पानी शामिल किया था, और इसको 1 कप मैंने इसमें पानी शामिल किया था और इसको अच्छे से बॉयल होने के लिए रख दिया था। फिर उसके अंदर मैंने यहाँ पे ये हॉट चॉकलेट यूज़ की है। अगर आपके पास नहीं है तो आप इसको स्किप भी कर सकते हैं, यानी कि आप सिर्फ चीनी, कोको पाउडर और पानी के साथ भी ये जो चॉकलेट सिरप है इसको प्रिपेयर कर सकते हैं। अच्छी तरह से इसको कुक करना है उस वक्त तक जब तक ये अच्छे से थिक नहीं हो जाता, क्योंकि अगर ये वाटरी होगा, बहुत रनी होगा, तो हमारे केक के ऊपर ये स्टे नहीं करेगा, ये बहता चला जाएगा। इसलिए आपने इसको थिक रखना है। अब इसको रखेंगे साइड पे ठंडा होने के लिए और देखेंगे कि हमारा केक तैयार हुआ है कि नहीं। केक को चेक करने के लिए आप टूथपिक का, किसी भी स्पून का, नाइफ का यूज़ कर सकते हैं। अगर वो बिल्कुल साफ़ और खाली वापस है, इट्स मीन कि आपका केक रेडी है। तो इसको बाहर निकालेंगे और इसको थोड़ा सा ठंडा होने के लिए रखेंगे। जब ठंडा होगा तभी हम इसको बेकिंग पैन से अलग
अलग करेंगे। अगर आपने गरम गरम ही डायरेक्ट बहुत जल्दी में इसको निकाला तो वो केक आपका टूट जाएगा। अब देखें जैसे ही वो ठंडा हो गया था तो मैंने इसको बेकिंग पैन से अलग किया, बिल्कुल भी साथ चिपका हुआ नहीं था क्योंकि हमने इसके साथ मैदा डस्ट किया हुआ था। तो ये देखिए माशाल्लाह से कितनी अच्छी इसकी लुक आई है। थोड़ा सा मैंने आपसे कहा था कि ये मेरा बैलेंस नहीं होगा क्योंकि जो मेरा स्टैंड है वो थोड़ा डैमेज था इस वजह से। तो बस इसको मैंने उल्टी साइड उल्टा करके अच्छे से प्रेस किया ताकि थोड़ा बैलेंस हो जाए। फिर इसको कट करके इसमें मैंने डाला है दूध ताकि थोड़ा सा ये सॉफ्ट और जूसी सा हो। अब यहाँ पे ये देखें, ये जो मेरा मिक्सचर था, जो चॉकलेट सिरप बनाया था, ये थोड़ा सा हार्ड हो गया था क्योंकि जब ये ठंडा होता है सख्त हो जाता है। तो इसके अंदर मैंने थोड़ा सा दूध शामिल करके अच्छे से मिक्स किया। बिल्कुल यानी 2 to 3 टेबलस्पून इसमें दूध शामिल करना है, बहुत ज़्यादा इसको रनी या वाटरी हमने नहीं करना। तो ये शुगर सिरप भी इसके ऊपर मैं स्प्रेड कर रही हूँ। फिर आप इसकी टॉपिंग के लिए, इसकी गार्निशिंग के लिए आप कुछ भी यूज़ कर सकते हैं। आप इसमें स्प्रिंकल्स ऐड कर सकते हैं, कोकोनट पाउडर यूज़ कर सकते हैं, फ्रूट्स यूज़ कर सकते हैं, पाइनएप्पल, जो भी आपके पास अवेलेबल है। अगर कुछ भी नहीं है तो आप जस्ट इसके ऊपर जो मिल्क है वो आप स्प्रेड करें और इसको बंद कर दें। जो केक हम बेकरी से लेके खाते हैं वो इतना मॉइस्ट और सॉफ्ट कैसे होता है, जूसी क्यों होता है, क्योंकि इसी तरह शुगर सिरप या मिल्क के साथ उसको सोक कर देते हैं। तो आपकी अपनी मर्ज़ी है, अगर आपको मीठा ज़्यादा पसंद है तो आप शुगर सिरप के साथ इसको सोक कर दिया करें, स्प्रेड कर दिया करें। अदरवाइज़ आप सिंपल मिल्क के साथ भी इसको सोक कर सकते हैं तो आपका केक वैसा ही मॉइस्ट बनेगा। तो यहाँ पे कोको पाउडर भी मैंने अच्छे से स्प्रेड कर दिया था और केक की जो दूसरी लेयर है वो उसके ऊपर रख के अगेन जो हमारा चॉकलेट सिरप है वो अच्छे से इसके ऊपर मैं स्प्रेड कर दूंगी ताकि हर तरफ रह जाए, लग जाए और जो साइडों से भी ना थोड़ा सा उसकी ड्रिपिंग हो जाए, वो थोड़ी अच्छी सी लुक आ जाती है। लेकिन केक की टॉपिंग करने के लिए, गार्निशिंग करने के लिए आपने इस बात को मेक श्योर कर लेना कि आपका केक ठंडा होना चाहिए। इस केक को मैंने तकरीबन 45 मिनट्स के लिए लो फ्लेम पे बेक किया है और ये देखें माशाल्लाह से कितना ही मज़े का केक हमारा तैयार हुआ। ऊपर जो चॉकलेट मेरे पास बच गई थी वो थोड़ी सी मैंने कट करके ऊपर गार्निशिंग के लिए रखी है, स्प्रिंकल स्प्रेड किए हैं। तो ये मज़े का मॉइस्ट जूसी चॉकलेट केक बन के तैयार हो गया, वो भी बग़ैर अवन के यानी कि प्रेशर कुकर में। इनमें कोई भी गैदरिंग हो, पार्टी हो, इवन के बच्चों के लंच बॉक्स के लिए भी आप इसको बना के रख सकती हैं। जब केक बच जाए आप उसको एयर टाइट कंटेनर में रखें, बंद करके फ्रिज में रख दें तो ये तकरीबन आप इसको 3 to 4 डेज़ के लिए भी यूज़ कर सकते हैं। बहुत ही अमेजिंग सी रेसिपी है, आसान सी। बस जल्दी से वीडियो को लाइक शेयर करके चैनल को सब्सक्राइब कर दें।